हाँ जी बच्चों नमस्कार। बहुत बहुत मैं ये उम्मीद करता हाँ कि जिहड़ी लास्ट अपनी एक वीडियो सी 35 वर्णमाला ते उस वीडियो नूं तुसी वारी वारी देख के आपदे प्रनंसिएशन दे विच सुधार करन दी कोशिश कीती होनी। मेरा ये तमन्ना ही सी कि मैं थोड़े अगे इस तरीके की वीडियो एक दो कोशिश करके पावां जिस दे कारण नाल की है ये जिहड़ियां कुछ बेसिक गल्लां है वो थोड़ियां क्लीयर हो सकन। ये कोशिश सीगी मेरी जिस दे विच अज आपां दूसरी वीडियो ते गल करते हाँ जिस दे विच तुसीं देख रहे होंगे लग्गां या मात्रावां। लग्गां या मात्रावां जिसनूं आपां हिंदी भाषा दे विच मात्रा दे नाम नाल जाणदे आ उसे नूं ही पंजाबी दे विच की कहा जाता है लग्गां कहा जाता है। लग्गां एक तरीके नाल आपां कह सकते हैं बहुवचन हो गया मात्रावां दा। ठीक है जी। हुण जे गल करिए भी किसी भी भाषा दे विच सानू लग्गां या मात्रावां नूं पढ़ना ही क्यों पिया, असी क्यों पढ़ रहे हैं इसनूं, इसदा की वजह है, इसदा अगर इसनूं ना पढ़ीए तां की नुकसान की हो सकते हैं भाषा नूं लैके या भाषा दे विच इसदा की नुकसान है तो सानूं इसदा की नुकसान हो सकता है। जिवें आपां गल करिए भी अगर मैं तुहानूं ये गल कह देवां भी तुसीं बच्चों कुछ ऐजे शब्द दसो जिस दे विच किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं लगी हुई। तुसीं सोच के देख सकते हो जदों भी कोई अध्यापक कोई टीचर तुहानूं ये गल कहेगा तां ओबीअस है ये तुहानूं दिक्कत इत्थे आउणी ही आउणी है क्योंकि बिना मात्रा दे जिहड़े भी शब्द है उन्हां दी गिनती बड़े ही लिमिटेड है। जिस करके असी देखांगे कि जदों भी असी कोई शब्द नूं मन दे विच लेके आउने हाँ या बोलण दी कोशिश करदे हां तां उस दे विच किसी ना किसी प्रकार की मात्रा जिहड़ी है वो लगी हुई सानूं मिलेगी। इसे ही कारण जिहड़ा बिना मात्रावां दे जिहड़े शब्द है उन्हां दी गिनती जिहड़ी है वो बहुत ही लिमिटेड है। इस कारण जिहड़े साडे भाषा विग्यानिक सीगे उन्हां ने किस चीज़ का इजाद किया, लग्गां दा मात्रावां दा। क्योंकि किसी भी भाषा के शब्द भंडार नूं वड्डा करन वास्ते सानूं जरूरत किस दी पेगी, लग्गां या मात्रावां दी। ठीक है जी। क्योंकि अगर लग्गां या मात्रावां किसी भाषा दे विच नहीं होणगियां तां उस भाषा का जिहड़ा क्षेत्र है या खेतर जिहड़ा है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाएगा। तो इसे चीज़ की या कह दी कि इस बुराई नूं ही दूर करने वास्ते भाषा विग्यानियां ने इस लग्गा या मात्रावां का इजाद किया जिस दे विच असी देखते हाँ कि पंजाबी जिहड़ी भाषा है उस दे विच टोटल जिहड़े मात्रावां है या लग्गां है उन्हां दी गिनती 10 मनी जाती है। 10 जिस दे विच पहली मात्रा मुक्ता है। मुक्ता जिवें कि इसके नाम तो ही पता लगता है कि इसका की लिखा कोई चिन्ह नहीं हुंदा। जिवें आपां एक शहर का नाम लिखते हाँ अलवर, मान लो कि ये अलवर लिखिया, हुण देखण नूं अगर इसे नूं ही आपां हिंदी दे विच लिखांगे तां अलवर एवें लिखा जाएगा, थोड़ा नीचे लिख देना शायद दिख नहीं रहा होएगा। इसे नूं ही हिंदी दे विच लिखांगे तां अलवर। तो अगर हिंदी के दृष्टिकोण नाल अगर कोई पूछे कि इस दे विच किहड़ी मात्रा लगी है तो तुसीं कहोगे कि सर कोई मात्रा इस दे विच सानूं दिखाई नहीं दे रही। जबकि इसे चीज़ नूं ही जदों असीं पंजाबी दे विच पढ़ांगे तां एक अलग ही तरीका इसका देखण नूं मिलेगा। अलवर इस तरीके नाल लिखांगे, लिखण तो बाद असी देखांगे या कोई टीचर साडे तो पुछदा है कि इस दे विच किहड़ी मात्रा है तां असी ये नहीं कह सकते कि सर इस दे विच कोई मात्रा नहीं है। पंजाबी दे परिप्रेक्ष्य नाल तां इस दे विच असीं देखांगे तां साडी जिहड़ी पहली मात्रा है मुक्ता वो मात्रा इस दे विच लगी हुई है मतलब उसका कोई चिन्ह नहीं सानू शो हो रहा या शो नहीं हुंदा इस दे विच। तां करके इस मात्रा का नाम ही की पै गया मुक्ता, मतलब मात्रा तो मुक्त। हालांकि मुक्त होने तो बाद भी इस नूं की गिणिया जाता है, मात्रा दे क्रम दे विच गिणिया जाता है। सैकेंड है कन्ना जिसनों आपां हिंदी दे विच आ दी मात्रा नाम नाल जानते हाँ। नंबर 3 है सिहारी जिसनों आपां छोटी ते वड्डी ई दे नाम नाल भी हिंदी दे विच जानते हैं। सिहारी नूं आपां छोटी ई दे नाम नाल जानते हाँ ते जिहड़ा बिहारी है उसनूं वड्डी ई दे नाम नाल हिंदी दे विच जानते हैं। फिर उस तो बाद औंकड़ जिसनों आपां ऊ दी मात्रा कह दिंदे आ ते वड्डे ऊ या छोटे ऊ दी। औंकड़ तो बाद जिसका जिहड़ा सिंबल है वो आ है थोड़े सामने। तो उस तो बाद है नंबर 6 दुलैंकड़ जिसनों आपां वड्डा ऊ कह दिंदे आ। फिर है लां ओ ओखली औ औरत हिंदी दे विच आपां बोलते हाँ तां छोटा ऊ वड्डा ऊ 7
8 ਲਾਂ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ। ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ी मात्रा है साडी 8 तो बाद है नंबर 9 ते नंबर 10। इस तरीके नाल टोटल जिहड़ियां संख्या है पंजाबी दे विच मात्रावां दी, उन्हां दी संख्या कुल कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है, 10 मात्रावां टोटल हो गई। 8 तो बाद होड़ा, होड़े की आ सिंबल है इत्थे, कनोड़ा जिसका आ सिंबल है। इसनूं कई बार ऐ भी लिख दिता जाता है, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इस दे विच, होड़ा ते कनोड़ा। उस तो बाद इसनूं एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार की है एक अद्धा या तो मात्रा का नाम मिसिंग हो जाता है या उसका सिंबल जिहड़ा है वो ऊपर नीचे कर देंगे है। ये याद इस सीक्वेंस दे विच रखना एक जरूरी गल है। जरूरी गल इस तरीके नाल है, ऊपर नीचे भी रख सकते हाँ, अगर सीक्वेंस दे विच रखांगे तो इहदा एक अगे बैनीफिट है जिहड़ा कि तुहानूं इत्थे देखण नूं मिलेगा। बड़ा ही एक खेल खेल दे विच आपां इसनूं आपां समझ सकते हैं। जिवें कि अगर सीक्वेंस दे विच अगर आपां इसनूं याद रखांगे तो देखते हैं नंबर 1 मुक्ता, नंबर 2 कन्ना, नंबर 3 सिहारी, नंबर 4 बिहारी, नंबर 5 औंकड़, नंबर 6 दुलैंकड़, नंबर 7 लां, दुलां, होड़ा ते कनोड़ा। ये 10 मात्रावां है। ये 10 मात्रावां नूं अगे होर वर्गीकरण दिता होया है, तो अमूमन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिहड़ियां मात्रावां है उस दियां कितनियां किस्मां है? उस दियां किस्मां कितनियां है? दो प्रकार दियां मात्रावां है, या तो हसव ते या दीर्घ। हसव का मतलब है जिसनूं आपां कह दिंदे आ छोटा रूप। छोटा रूप इस वास्ते अगर इसकी डेफिनेशन की गल करिए तो हसव लग्गां उन्हां लग्गां नूं कहा जाता है जिन्हां नूं उच्चारण करते समय सानूं बहुत ही घट समा लगता है। बहुत ही घट समा आपां इहदी कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत ही घट समा की तुलना आपां इत्थे दीर्घ नाल कर सकते हैं। मतलब जिन्ना समा सानूं इस मात्रा नूं बोलण ते लगता है उस तो घट समा सानूं किस ते लगता है? हसव ते लगता है। तो हसव लग्गां किस नूं कहा जाता है? जिस इहो जिहियां मात्रावां या इहो जिहियां लग्गां जिन्हां नूं बोलण समय साडा समा जिहड़ा है बहुत ही घट लगता है, इस करके इन्हां लग्गां या मात्रावां नूं की कहा जाता है? हसव लग्गां कहा जाता है। सैकेंड है दीर्घ लग्गां। दीर्घ का मतलब हुंदा है वड्डा। ठीक है जी। दीर्घ लग्गां मतलब या तो आप कह सकते हैं भी दीर्घ लग उसनूं कहा जाता है जिस दे विच हसव लग तो 2 गुणा समा लगे, उसनूं दीर्घ कहा जाता है। या आप सीधे शब्दां सधारण शब्दों के अगर गल करिए तो आप कह सकते हैं वो लग्गां वो मात्रावां जिन्हां नूं उच्चारण करते समय सानूं समा जिहड़ा है ज़्यादा लगता है, इस करके उन्होंने की कहा जाता है? दीर्घ लग्गां। हुण तुसीं देख रहे होंगे कि अगे क्वेश्चन एक होर भी बन सकता है कि साडी पंजाबी दे विच हसव लग्गां की गिणती कितनी है, तो तुसीं देख रहे होंगे 3 मात्रावां। ठीक है जी। हुण अगर 3 हसव है तो टोटल 10 है, तो दीर्घ कितनियां रह गईयां? 7। जिवें देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 मात्रावां हैं जिसनूं आपां दीर्घ के रूप दे विच गिणते हैं। हुण इसनूं याद रखने का तरीका, क्योंकि इस दे विच भी मैं देखा कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने पता नहीं लगता कि किहड़ी दीर्घ है या किहड़ी हसव है। इसनूं याद करने का तरीका अगर बच्चों को ये सीक्वेंस याद है तो भी एक वधिया तरीका है इस दे विच याद करने का। वो तरीका मैं थोड़े सामने शेयर कर रहा। जिवें सब तो पहले ये 10 मात्रा के सीक्वेंस नूं लिखांगे, लिखण तो बाद असी पहले हसव के बारे गल करांगे, फिर दीर्घ के बारे गल करांगे। तो सब तो पहले असी की गल कर रहे हैं? हसव मात्रा की गल कर रहे हैं। तो हसव दे विच सब तो पहली मात्रा जिहड़ी है उसका नाम है मुक्ता। तो तुसीं देखोगे मुक्ता का नाम इत्थे दे रखा, तो सब तो पहले मुक्ता हो गया। सैकेंड इत्थे मात्रा सीक्वेंस दे विच देखांगे तो कन्ना है, कन्ना नूं असी काउंट नहीं करना। ठीक है जी। जो कन्ना नूं काउंट नहीं किया तो नंबर 3 ते किहड़ी मात्रा आ रही है? सिहारी। तो सिहारी तुसीं देख रहे होंगे इत्थे तुहानूं मिल रही है। ठीक है। इस कड़ी दे विच तुहानूं सिहारी का नाम भी मिल रहा है, जिहड़ी कड़ी का नाम की है? हसव लग्गां। फिर उस तो बाद बिहारी है, बिहारी नूं फिर कट कर देना, तो बिहारी तो बाद अगे तुहानूं नाम किस दा मिलेगा? औंकड़ का। इस कड़ी दे विच तुसीं देखोगे औंकड़ का नाम भी तुहानूं मिल रहा है। इस करके हुण खेल की सीगा जिस खेल की मैं गल कर रहा सी, जिवें ये सीक्वेंस नूं लिखिया, जिहड़े भी बच्चों ने इस सीक्वेंस दे विच इस मात्रावां नूं पढ़िया है, लिखिया है, समझा है,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਹਸਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 3। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਵ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1 2 3। ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਰਘ ਲੱਗ ਹੈ, ਦੀਰਘ ਲੱਗ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੀਰਘ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਰਘ ਲੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਰਘ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਵ ਲੱਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੀਰਘ ਲੱਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੀਰਘ ਲੱਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ ਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੀਰਘ ਲੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਹਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਦੀਰਘ ਲੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਵ ਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦੀਰਘ ਲੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।